चलिए, तो आपके पास क्या है, कर्व ट्रेसिंग। एरिया ही लिख दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय द पैराबोला, बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला दिया है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, y इज इक्वल टू कितना दिया बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट, टेंजेंट एट द पॉइंट, पॉइंट दिया है बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या दिया, पॉइंट 2,3 to 8, 2,3 to 8, एंड आगे इसी में क्या कह रहा है, एंड द वाई एक्सिस, एंड द वाई एक्सिस इज, ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए आपके पास 8/3, 8/3, बी ऑप्शन है आपके पास 32/3, सी ऑप्शन है 56/3, एंड डी ऑप्शन है आपके पास बच्चे, डी ऑप्शन दिया 14/3, ठीक है। सोचेंगे थोड़ा सा। अच्छा, कभी कभी कर्व में दिया रहता है कि ये पैराबोला का है, सर्कल का, इलिप्स का, हाइपरबोला का, ये दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो हमें कर्व पहचानने भी आ गया है, हम कर्व पहचान भी सकते हैं, है ना। तो अगर इस कर्व को देखा जाए तो ये पैराबोला क्या है, कैसा पैराबोला है, क्या इसका जो वर्टेक्स है ओरिजिन पे है क्या, नहीं, ये शिफ्ट हो गया है, क्या हो गया है, और शिफ्टिंग अगर हमने आपको बता रखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तो पता होगा कि ये नीचे की तरफ आ चुका है, कितना आ चुका है। लेकिन अगर नहीं भी आए जिन बच्चों को समझ में, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से उतने परिचित नहीं है, तो पुट करके देख लेंगे एक्स वाई। जैसे मान लो तुम्हें y अगर 0 चाहिए, क्या चाहिए, y अगर 0 चाहिए, चाहे x, अगर x 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा, -1, x 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा। तो देखा अगर इस तरीके से ड्रॉ करने का समय, ये तो पता है ना कि भैया कर्व जो है वो अपवर्ड पैराबोला है, कैसा है, ये बात होता है। और जब हम x 0 पुट कर रहे हैं y कितना आ रहा है, हाँ, x जब 0 पुट कर रहा है तो y कितना आ रहा है, क्या ये बात समझ में आ गई। बस एक पॉइंट मिल गया, काम हमारा खत्म हो चुका है, हाँ या ना। अरे समझ में आ रहा है, 1,1 पे क्या है 0, यानी x जब 1 रखेंगे तो y क्या आएगा 0। तो ऑब्वियस ही बात है कि x 1 इधर रहा होगा और y -1 इधर रहा होगा, यानी ये पैराबोला इधर की तरफ गया होगा ऐसे, हाँ या ना बोल, ऐसे गया होगा। और ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा 1,0, और ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा -1। ये हमारे मुद्दा नहीं, बस हम पहला क्वेश्चन बता रहे इसलिए समझा रहे। यानी ये पैराबोला बना होगा जिसका इक्वेशन y इक्वल टू कितना है बच्चे, x स्क्वायर -1। कोई कंफ्यूजन। उसके बाद ये कह रहा है एंड द टेंजेंट, हाँ ये कमाल की चीज है, एंड द टेंजेंट टू द पॉइंट 2,3। अब तो दूसरा कर्व दिया ही नहीं, दूसरा कर्व है टेंजेंट, दूसरा कर्व है जो कि एक लाइन है, जो कि अब इसमें तो लाइन का इक्वेशन दिया नहीं है। अब इसमें आपसे वो दोनों चीजें पूछ लिया मिक्स करके, टेंजेंट से नॉर्मल भी पूछ लिया, आप थोड़े अलग तरीके से सोचो तो कोनिक सेक्शन भी पूछ लिया। कोनिक सेक्शन में अगर टेंजेंट्स निकालने के तरीके को बोला जाए तो वो y डॉट y1 इक्वल टू x डॉट x1 इस तरीके से रिप्लेस होकर होता है। जैसे अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो उसको हम y डॉट y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1 लिख देते हैं, लेकिन वो तो आपने पढ़ा हमने नहीं, याद तो है नहीं। लेकिन एक बात बता, यहाँ एक पॉइंट दिया है जिसपे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2,3 है, क्या बच्चे 2,3, यानी हमारे पास x कितना है 2 और y कितना है 3, यानी x 2 है और y 3 है। अब थोड़ा सा हमें दिखाना पड़ेगा, बस हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा कोई एक टेंजेंट रहा होगा, बस हम इतना ही लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली बनाना संभव नहीं है, बस हम एक अप्रोक्सीमेट बना रहे हैं कि 2,3 पे एक टेंजेंट क्या होगा। जो ये पॉइंट जो हमने लिया वो क्या लिया बच्चे 2,3, क्या लिया, ये जो p पॉइंट है हमने क्या लिया 2,3। अच्छा, अगर एक पॉइंट दिया है और स्लोप मिल जाए तो क्या इस टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और स्लोप हम निकाल सकते हैं dy/dx, हाँ या ना। तो दिया है, अगर इसमें हमारे पास दिया है तो हम यहां से क्या निकालेंगे बच्चे dy/dx, क्या निकालेंगे, तो dy/dx हमारे पास कितना आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा। तो हमें किस पॉइंट पे चाहिए, हमें चाहिए कितने पे 2,3 पे, 2,3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4,
4 आ गया, पॉइंट दिया है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख ले। क्या लिख ले बच्चे? क्या होता है? y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस इज इक्वल टू 4, यानी ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा? y माइनस 3 इज इक्वल टू लिख सकता है 4x माइनस 8, तो एक साइड लेके जा सकता है, तो ये बनेगा 4x माइनस y, 4x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू कितना? 0। ऐसा इक्वेशन बना लाइन का। और कह रहा है इसके और y एक्सिस के बीच में, किसके बीच में? यानी जो रिक्वायर्ड एरिया है, क्या ये बात समझ में आई? करेक्ट, कर्व टेंजेंट है 2,3 एंड y एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है वो हमें आप बता दीजिए, कैसे निकालेंगे इस एरिया को? हाँ सोचे, थोड़ा सा सोचते रहे। देखिए ये तो बन गया, फिगर बन गया ना आपके पास। अब यहां से हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। हाँ, लाइन का कर्व, हमें वो पॉइंट चाहिए जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, हमें वो पॉइंट चाहिए। आप मुझे बस उतना बता दो, बाकी चीजें हमें पता है कि हाँ इधर से इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, जो भी है। -1 से इस साइड नहीं है, y एक्सिस के इधर तो नहीं होगा ना, y एक्सिस से ही है, तो एक ही साइड लोगे आप। सोच ले, आराम से सोच ले, गड़बड़ नहीं होना चाहिए बस, नहीं तो पहला ही क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया पता चला। हाँ बोले। क्या पॉइंट है? हाँ 0 माइनस 1 से 2 को मत। 0 कहां से? 0 से -1। ए आप 0 से कहा जा रहे हो? -1। इधर क्यों जा रहे हो? हमें तो ये एरिया चाहिए। क्या ये वाला पॉइंट सभी के पास है क्या? ये पॉइंट तो जरूरत पड़ेगा ना, ये पॉइंट है क्या? नहीं, कैसे निकालेंगे इस पॉइंट को? यहाँ पुट कर देंगे, x0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। तो ये पॉइंट कितनी है? -5, 0, सॉरी 0, -5, 0, ये तो पॉइंट मिल गया 0, -5। अब सोच थोड़ा सा और अब क्लियर दिख रहा हो। 3 से -5 से 3 बोलना चाह रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में? पहला ही क्वेश्चन y वाला पड़ा है। हाँ y के रेस्पेक्ट में। अच्छा, और घटाएंगे किसको? कौन सा कर्व? कहां से कहां तक? 1 से 2। सोच ले। -1 से 0 से बहुत मुश्किल है ना। बात समझना, जो कहना चाह रहे हैं -5 से लेके जब 3 तक आप इंटीग्रेट किए तो बेसिकली ये पूरा एरिया मिला ना आपको? नहीं मिला, लेकिन उसमें आपको कौन सा नहीं चाहिए? और ये किसके द्वारा बाउंडेड है? और पैराबोला कहां से कहां तक? -1 से। अरे आया, पहला ही क्वेश्चन dy में पड़ गया ना, तो नजरें थोड़ी और सीधी हो गई, क्योंकि जनरली हम काम किस में करते हैं? dx में। एक किस में दिख रहा है? dy। क्या सर dx में मुश्किल है थोड़ा सा? ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन सोच रहा है dx में करेगा तो कैसे करेगा? यहां से लेके यहां तक थोड़ा सा पॉइंट, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो यहां जो रिक्वायर्ड एरिया बन रहा है आपका, हम पहले लिख देते हैं। वो आपने बोला -5 से लेके कहां तक? -5 से 3। क्या बचे? लाइन। किसका? किसके रेस्पेक्ट में? ठीक है, और उसमें से आपने माइनस किया -1 से लेके 3 तक, किसको? पैराबोला। ये भी किसके रेस्पेक्ट में? dy के रेस्पेक्ट में, हाँ या ना? अगर dy के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y के टर्म में चाहिए हमें, तो y यहां से क्या तुम्हें दिख रहा है? यहां से y कितना दिख रहा है? y + 5 डिवाइड बाई 4, y + 5 डिवाइड बाई 4 बोल सकता है। अरे x = y + 5 डिवाइड बाई 4, यानी जो रिक्वायर्ड एरिया है बेसिकली वो दिख रहा है -5 से लेके 3 तक, y + 5 डिवाइड बाई कितना? 4 dy -1 से लेके 3 तक पैराबोला √y प्लस, और यहां क्या लगा दिया? dy। अब इसका इंटीग्रेशन आता है और इसको हमें पुट करके क्या करना है? बस इंटीग्रेट करना। अच्छा एक बात बता, हमें कोई दिक्कत नहीं वैसे, यहां से हम इंटीग्रेट कर लेंगे 1/4 करके y²/2, लेकिन क्या एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है?
बन रहा है, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी लगाया जा सकता था, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा दिमाग अपने पास रखेंगे। अगर बुक्स और इंटरनेट का सॉल्यूशन या जो भी चीज है सॉल्यूशन देखेगा वो तो ऐसे ही जाएगा, वो तो इमोशन पे पैर है। लेकिन चलो हम दोनों से करके देखते हैं क्या हो रहा है। यहां से अगर इंटीग्रेट किया तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है ये 1/4 बाहर बैठ गया है, ब्रैकेट के अंदर यहां आ रहा है y² कितना बच्चे 2, और माइनस का कितना सॉरी प्लस का कितना 5y। बोल आया? अरे आया? कुछ गड़बड़ किया क्या कि शांत हो गया एकदम? y² 1/4 बाहर कर दिया, y² 2 और प्लस का कितना हो गया 5y। कहां से कहां तक? -5 से लेके 3 तक। माइनस साइन लगाया, हाँ। अब रूट y+1 कितना हो गया भैया? y+1 हाँ क्या होता है 1/2 + 1 3/2। इतना सोच काहे रहे भैया? y+1 की पावर 3/2 डिवाइड बाई नीचे कितना आ गया? कहां से कहां तक? -1 से लेके 3 तक। यही होगा। कोई दिक्कत है इसमें? लिमिट पुट करें संभाल के। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू यहां से 1/4 बाहर है, बाहर करें, ब्रैकेट लगा दें, अंदर चले। अब क्या रखा 3, क्या रखा तो 9/2 दिखा, ठीक है। और प्लस का कितना दिखा 15, अपर लिमिट हो गया, ठीक है। ब्रैकेट लगा दे माइनस, क्या है नीचे -5, -5 का स्क्वायर 25/2 कितना बच्चे, और माइनस माइनस कितना हो गया 25, ब्रैकेट क्लोज, हाँ या ना। और माइनस यहां आ जाए, हम 2/3 बाहर कर दिए, क्या बाहर कर दिए? हाँ उल्टा करके 2/3 हमने क्या कर दिया बाहर। y+1 की पावर 3/2, y+1 की पावर, तो यहां 3 जैसे रखेंगे 4 आ गया। थोड़ा दिमाग लगाना, हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 + 1 कितना हो गया 4। 2 का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर लिखे 2 काट दिया, 2 का क्यूब, 2 का केवल कितना बचा 8। क्या ये बात समझ में आ गई सभी? अच्छा यहां से हमने -1 पुट किया, -1 + 1 कितना हो गया 0, 0 की पावर एनीथिंग क्या हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है? यानी यहां से अब हम अगर सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये हमारे पास 9/2 और -25/2 कितना आ गया बच्चे? +25/2। ये माइनस है बच्चे, ये वाला प्लस होगा ना, ये तो पहले तो माइनस ही है, मतलब वो ब्रैकेट खोल के ही बता रहा है। अरे ब्रैकेट हम ओपन कर दिए, ये तो प्लस है ना, ये बाई का साइन है, प्लस नहीं माइनस नहीं, ये प्लस कर। 16/2। यहां जब -5 रखा था तो ये 25/2 था ना, तो ये माइनस ही में रहेगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो, अरे हाँ कितना हो जाएगा 16, 16/2 -8 कितना बच्चे 1/4, अभी भी बाहर बैठा है, ये हो गया -8, ठीक है। अच्छा ये हमारा 25 है, 15 है, और ये कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, 10, 30, 10, 40 कितना हो गया प्लस का 40 आया ना। अच्छा यहां से कितना आ गया माइनस का 16/3, माइनस का कितना बच्चे 16/3। कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं। तो ये हमारे पास कितना आ गया 32, कितना आ गया 32, 4 से कट गया 8, 8 - 16/3, 24 - 16/3, तो 24 16 कितना आ गया 8/3 है क्या? ऑप्शन में है 8/3, हाँ आपके पास ऑप्शन ए है 8/3 सही है। लेकिन हम एक चीज और सोचना चाह रहे हैं, जो हम जानना चाह रहे थे कि बेसिकली ए वाला जो एरिया आपको सॉल्व होके आया है वो बेसिकली 8 आया है, क्या आया है? कोई दिक्कत है? अब थोड़ा 1/2 इंटू बेस लगा लें, 1/2 यहां से -5 और यहां से 8, यहां से कितना -5 और यहां से कितना 3, ये बेस हो गया। अगर तो हाइट कितना दिख रहा है तुमको 2, कितना दिख रहा है? क्या बात समझ में आ रही है? 2 से 2 कट के कितना आ गया, पूरी इंटीग्रेशन से बच गया। अरे बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो हम आपको पिछली क्लास में बताए थे, जब पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे कि जब भी कभी लाइन दिखे और ट्रायंगल बन रहा हो, क्या बन रहा हो, तो हमेशा इस अप्रोच के बारे में सोचें। सर्कल हो और वो क्वाड्रेंट बन रहे हो 4, तो वहां हम इंटीग्रेट करने से बेहतर है कि πr²/4 कर दें, क्योंकि 90 डिग्री दिख रहा है। ये छोटी छोटी चीजें जो चमकनी चाहिए, जो आपके फिर वो मतलब फर्क क्या पड़ेगा कि आप 14 करके आए और कोई 12 करके रह गए, क्यों? क्योंकि वो समय थोड़ा सा लेके चला गया। समझ में आ रहा? गलत नहीं है, दोनों से सही है, हमने आपको दोनों से करके दिखा दी। बात समझ में आ रहा है? नोट कर फटाफट बेटा ले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आसान उठा या डिफिकल्ट? डिफिकल्टी उठा ले।
ये चौक कहाँ रखा? हाँ, क्वेश्चन है आपके पास, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन, अब देखना कैसे दिया है, ब्रैकेट लगा दिया, x, y लिख दिया, यहां दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, कॉमा लगा दिया, दे दिया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, कॉमा लगा दिया, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y, एंड अगला लिखा है y लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट x, 1 प्लस कितना रूट x इज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज। ऑप्शन ए है आपके पास 5/2, ऑप्शन बी है आपके पास 59/12, ऑप्शन सी है आपके पास 3/2 और ऑप्शन डी है आपके पास 7/3। कितना बच्चे? 7/3। चलिए 2 मिनट का समय है, ट्राई कीजिए फटाफट। रुक जा, सारे कर्व को हम आपको अलग अलग करके दिखाते हैं तो सारी चीजें आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगी। पहला कर्व आपको क्या दिख रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ठीक है, पॉजिटिव रहने वाला, ठीक है। दूसरा है आपके पास, पहले कर्व लिख लिया आपको, पहला कर्व यहाँ आपको दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? दिखा? ओके। दूसरा कर्व जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू, और तीसरा कर्व दिख रहा है y इक्वल टू 1 प्लस रूट x, यही दिख रहा है। अच्छा, सबसे जल्दी पहचान में आने वाला कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y, अपवर्ड पैराबोला। कैसा? ये बात सभी को पता है ना कि भैया अपवर्ड पैराबोला बनता है, तो अपवर्ड पैराबोला मतलब ऐसा है ना वो, ठीक है। दूसरा आपको x प्लस वाई इक्वल टू 3, लाइन कहां से गुजर रहा है, क्लियर है? हाँ, 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, ऐसा। तो इधर भी आपका मान ले 1, ये 2 मान ले, और ये क्या मान ले 3, यानी ये जो लाइन है वो ऐसे गुजर रही है। कोई कंफ्यूजन? अब आ जाए तीसरे कर्व पे। तीसरा कर्व का अगर स्क्वायर करता थोड़ा देर की जनरली करके तुम्हें पता चलेगा पैराबोला क्या है, और वाई स्क्वायर है मतलब राइट वर्ड पैराबोला। कैसा? लेकिन चूंकि ये रूट एक्स है, एक्स है, तो केवल क्या बनेगा? पॉजिटिव पार्ट। तो यानी ये कहां से शुरू होगा? 1 से। कहां से? क्योंकि जब हम 1 कब आएगा? जब x 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 1 आएगा। यानी ये ऐसा दिख रहा है, हाँ है ना वो? ये ऐसा है नहीं, बेसिकली ये पीछे की तरफ ऐसा भी आया होगा ना बच्चे, ऐसे आके ये पूरा क्या होगा? घूम के। लेकिन चूंकि रूट एक्स है जिसके चलते ये नेगेटिव पार्ट हमारा नहीं दिख रहा है, तो हमारे पास अब जो आया वो कुछ इस तरीके का फिगर सामने आया। क्लियर? जहां पे ये वाला पॉइंट गलत बना दिया, क्या 1 है क्या ये? सॉरी हमने 2 से खींच दिया इसको। कहां से खींचना है? 1 से खींचना है, ऐसा जाएगा। ठीक है, अब ऐसा फिगर हमारे पास बना है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब बात आई कि हमें एरिया निकालना कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे दिख रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि नेगेटिव में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? यानी केवल पॉजिटिव एरिया लेना है, ऑब्वियसली बात। अब 2 चीज दिख रहा है, ये भी दिख रहा है हमारा, ये पूरा दिख रहा है, यहां से ऐसे भी दिख रहा है। हमें निकालना कैसे है कि कौन सा एरिया है? तो इनइक्वालिटी हम चेक करने का बताए थे आपको, तरीका बताए थे ना थोड़ा। चल देख लेते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है, 0,0 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू और फॉल्स? 0 0 के लिए ट्रू और फॉल्स? ट्रू। यानी ये जो एरिया आना है किधर की तरफ आना है बच्चे? नीचे की तरफ, है ना? ये वाला पार्ट ऑलरेडी डिलीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि y इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट x है। 1 प्लस रूट, अगर 0,0 रखता है, यहां ये 0 है और ये 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, हाँ है ना? यानी ये ओरिजिन को कंटेन करेगा, यानी ये वाला कर्व किधर की तरफ आना है? तो ये वाला एरिया तो डिलीट हो गया। बात समझ में आ रहा है? और रहा बात x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का, x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट रख ले, चेक कर ले। अगर मान ले इसी को रख लेता 0,1, तो 0,1 रखेगा तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 4, हाँ है ना? सेटिस्फाई है। यानी ये पैराबोला किधर की तरफ? अंदर की तरफ, इधर भी अंदर की तरफ। लेकिन x ग्रेटर देन 0 होने के चलते ये पूरा क्या हो गया? खत्म। तो आपके पास जो एरिया आ रहा है वो इतना ही आ रहा है, हाँ या ना? बोल क्यों सर, इसके बाद वाला क्यों नहीं? क्योंकि लाइन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बात समझ में आ रहा है?
अब इसको निकाले कैसे, क्योंकि एरिया तो है हमारे पास। अब एक निकाले कैसे, ये वाला पॉइंट 0,0 है, सभी को पता है। ये वाला पॉइंट हम थोड़ी देर के लिए ए नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम हम बी नाम दे देते हैं। हमें ए की भी कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ेगी और बी की भी कोऑर्डिनेट। क्या इसके बगैर हम कर सकते हैं क्या? किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? बस बता दो ऐसे ही। हाँ बता सर, ये बड़े वाले ट्रायंगल से दो छोटे ट्रायंगल माइनस हो रहे हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में से ये जो एक डिलीटेड पार्ट इसको हम जो चीज बताएं कहीं इसका एक गलत फायदा ना उठा लें। बड़े वाले ट्रायंगल में से किसको घटा रहे हैं? इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को। भाई ट्रायंगल नहीं है ना वो, ट्रायंगल लाइन के बीच में बनता है। नजरें सीधी रख हैं, इसको प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया में जानते हो ना क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन में कंफ्यूजन होता है, ऐसा ही होता है शायद। हाँ, प्रेस बायोपिया है ना? नहीं, ये कर्व है। क्या बच्चे? ये लाइन रहता तो काम बन जाता, समझ रहा है? ये लाइन रहता तो काम, हाँ उस तरीके से सोच रहा। जब भी इस तरीके का फिगर बने सही सोच रहा है, लेकिन वो लाइन के बीच में, किसके बीच में? पैराबोला के बीच में नहीं, इलिप्स के बीच में नहीं, क्योंकि वो कर्व है। तो पहला ऑप्शन है। और कोई बता सकता है? और कोई क्या बता सकता है? कोई कर, और क्या करना चाहिए? जल्दी बता। नहीं समझ में आ रहा है? चल ठीक है, तो आज हम ही बता लेते हैं। यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया एक लाइन। तो हम क्या किए कि इसको जब हम इंटीग्रेट किए यहां से लेके यहां तक, तो ये पूरा एरिया आया यहां तक, आया ना? उसमें से हमें इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और इस वाले लाइन को अगर यहां से लेके हम यहां तक इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरा एरिया आ जाएगा नीचे तक, और उसमें से भी इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना। तो एक काम करेंगे ना, इसको मतलब यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक दोनों को ऐड कर दे, और उसमें से लगातार यहां से लेके यहां तक क्या कर दे? सबट्रैक्ट कर दे। बात एक ही है, हाँ या ना बोल? कोई कंफ्यूजन है? यानी अब हमें चाहिए ए। क्या चाहिए? हाँ, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ए किसका इंटरसेक्शन है? इस कर्व का और इस कर्व का, हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन है? तो किसी एक की वैल्यू उठा के रख दे, किसी एक की वैल्यू यहां से उठा के क्या कर दे? इस वाले इक्वेशन में रख दे, तो काम बन जाएगा हमारा। वैसे अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट हमारा कितना है बच्चे? 1 है। क्या है? 1। अच्छा, x + y। तो कोई यहां से कोई वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो कैसे निकाले? कोई वैल्यू, अच्छा x² = 4y पैराबोला और लाइन का पहले निकाल ले, ज्यादा आसान पड़ेगा। ये लाइन है और ये पैराबोला है ना? तो किसकी वैल्यू उठाए हम लाइन से? y की वैल्यू उठा ले क्या? हमें x सही है तो y की वैल्यू उठा ले। y से कितना आ रहा है यहाँ पे? 3 - x। कितना? तो यहाँ हम रखेंगे, देख x² = 4 और y के जगह क्या रख देंगे? 3 - x। तो ये हो जाएगा x² और यहाँ से माइनस प्लस का 4x और -12 = 0, हाँ है ना? दो फैक्टर दिखना चाहिए, कौन कौन सा? 6 और 2, 6 और 2, यानी ये दिखेगा x² प्लस का 6x माइनस का 2x -12 = 0। तो यहां से x कॉमन करेंगे तो x + 6 आएगा, और -2 कॉमन करेंगे तो x + 6 = 0। तो हमें x की वैल्यू एक 2 मिलेगी और एक -6 मिलेगी। -6 हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 2, यानी इसकी x कोऑर्डिनेट कितनी है? 2। y से हमें कोई मतलब, तो हम लिख देते हैं कुछ अल्फा होगा, हाँ ना बोल? ए तो निकल गया। अब हमारा आ जाए ए पे। ए कैसे निकालेंगे? इसमें भी कोई वही तरीका अपनाना पड़ेगा, किसी एक को उठा के इसमें पुट करना पड़ेगा। चलो इस वाले में, क्योंकि ये हमारा जो कर्व है वो कौन सा कर्व है बच्चे? y = 1 + √x, और ये क्या है? लाइन x + y = कितना बच्चे? 3। किसको पुट कर दे? y को पुट करके देखें, y को पुट करके देखें। अगर y हम पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, y अगर पुट करते हैं 3 - x, कितना बच्चे? 3 - x, और क्या आ जाएगा? = 1 + √x। ऐसा दिखेगा क्या? 3 - x = 1 + √x। एक साइड लेके जाए तो x + √x, ऐसा दिखा? x + √x और x + √x, और इधर जाके कितना हो जाएगा? x + √x। 3 - 1 कितना? -2 = कितना? 0। ऐसा है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? x - √x = इतना कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना। थोड़ा इमेजिन कर ले, बेसिकली ये x नहीं √x का स्क्वायर है। क्या है? हाँ, तो √x की वैल्यू हमें कुछ मिलेगी ना? नहीं समझ में आया? ये बेसिकली ऐसा दिख रहा है, √x का होल स्क्वायर प्लस कितना? √x और -2 = कितना? 0। समझ पा रहा है? तो यानी है y² + y, ऐसे समझ लेना, y² + y -2 = कितना? 0। समझ पा रहा है? तो इसका अगर -2 है तो क्या लेना पड़ेगा हमें? +2 - 1 +2
तो इसको लिखेगा ना y स्क्वायर प्लस का 2y और माइनस का y माइनस 2 इक्वल टू 0। हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, एक मिलेगा हमें पास y प्लस 2 और एक मिलेगा y माइनस 1। तो हमारे लिए काम का कौन सा है माइनस 1। तो y माइनस 1 हमारे पास कितना आ गया बच्चे, y माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू यानी रूट x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू यानी ये वाला पॉइंट 1 कॉमा समथिंग बीटा आया होगा, हमें उससे मतलब नहीं। बोल आया? अरे आया नहीं आया? नहीं आया। हम एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका बता रहे हैं अभी फिलहाल कि मरता क्या नहीं करता, इसका डायरेक्ट कैसे करना वो भी बताएंगे हम आपको। कभी कभी वो दिखेगा। अरे ये बात सब नहीं आया अभी इसको। वो वहाँ पे -2 +1 नहीं होगा? हाँ यहीं पर ही प्लस ए वाला तो प्लस 2y माइनस 1 नहीं लिखा, ये तो प्लस सही है ना बीच में, तो प्लस वाले को बड़ा रखेगा ना माइनस। देखो -2 था ना उसकी में तो -2 प्रोडक्ट हो गया ना, लेकिन इसको दो ऐसे फैक्टर ढूंढना है जिसका सम कितना आए +1 आए और प्रोडक्ट कितना है -2 आए। यही है रूल श्रीधराचार्य। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा तो क्या लगा लेंगे श्रीधराचार्य, खत्म। हाँ क्या बोलते हैं उसको तुम लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हाँ इतनी बात क्लियर है। यानी अब पॉइंट निकल गया। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया वो हम लिख रहे हैं। रिक्वायर्ड एरिया हम 0 से शुरू कर रहे हैं। किससे शुरू कर रहे हैं बच्चे? सॉरी 0 से नहीं शुरू कर सकते, 1 से शुरू कर रहे हैं। कहां से? 1 से कहां जाएंगे हम? 1 तक। 1 से कहां जाएंगे? 1 से या नहीं 0 से शुरू करना पड़ेगा। सॉरी 0 x है ना, 0 से शुरू करना पड़ेगा। कहां तक जाना पड़ेगा? 1। कौन सा कर्व? ये वाला क्या था? 1 प्लस रूट x। कितना बच्चे? बोल आया? ओके। और उसमें हम ऐड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? 1 से लेके 3 तक। 1 से लेके कौन सा लाइन है? लाइन कितना है? 3 माइनस x। कितना बच्चे? और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं 0 से लेके 3 तक। 0 से लेके कौन सा? पैराबोला। कौन सा? पैराबोला क्या है बच्चा? x से 2 तक होगा। 2 तक। अच्छा ये वाला पॉइंट 2 है। ओके सॉरी माय मिस्टेक। ये नहीं वही, ये जो आप लिखने वाले थे अभी वहां पर। रुक जा। हाँ तो ये भी तो 2, ये भी तो 1 से 2 ही जाओगे ना बच्चे। अरे वाह, एक सही करोगे एक नहीं करोगे। 0 से लेके क्या करोगे? 2। इसके लिए कर्व क्या होगा? x²/4। कितना बच्चे? x²/4 dx। बोल आया? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? सॉल्व करें। चलिए 1 का कितना? x और इसको हम लिख देते हैं x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया। 0 से लेके कहां तक? 1 प्लस ये आ जाएगा 3x माइनस x² कितना? 2। ये भी कितना? 1 से लेके 2 तक प्लस 1/4 को बाहर कर दिया, x³ 3 लिख दिया। और कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक। कोई कंफ्यूजन? अब आ जाए 1 पुट किया, ये हो गया 1। यहां 1 पुट किया, 1 का पावर एनीथिंग 1, ए पलट के 2/3 बैठ गया। हाँ या ना बोल? माइनस साइन लगाया, 0 का 0, 0 का 0 खत्म, तो प्लस साइन लगा दिया, यहां आ गया। 3 2 जा कितना हो गया? 6 और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 2। अपर लिमिट हो गया है, माइनस लगा दे, लोअर लिमिट पे चल। यहां रखा 3, कितना रखा बच्चे? 3 और ये हो गया माइनस का कितना? 1/2 ब्रैकेट क्लोज। सही लिखा? अब आ जाए यहाँ पे प्लस का क्या लिख दिया बच्चे? 1/4 ब्रैकेट लगा दिया। 2 2 जा 4 2 जा 8/3, बस बात खत्म। हाँ या ना? यहाँ सॉल्व कर लिया। ये 3 + 1 कितना आ रहा है? 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5/3। ठीक है, यहाँ 6 - 2 कितना आ गया बच्चे? 4। तो प्लस का 4 लिख दे। ए वाला आ गया -6, सॉरी 6 - 1 कितना आ गया? एक सेकंड रुक जा, -3 है ना बाहर, 4 माइनस, हाँ रुक जा, हाँ 4 माइनस अरेंज कर लेते हैं ना। ये हो जाएगा 3 2 जा कितना? 6 6 - 1 कितना हो गया? 5/2। प्लस का 5/2 तो 5/2 ही रहने देते हैं। हाँ या ना बोल? अच्छा यहाँ प्लस 4 2 जा काटते 2/3 आ गया। कितना आ गया बच्चे? प्लस का 2/3। इस दोनों को ऐड करके 7/3 लिख दे सर। ठीक है, देख लेते हैं 7 बाई कितना लिख दिया बच्चे? 3 5/2। अच्छा यहाँ पे प्लस 2/3 है, ठीक है, और माइनस कितना है? प्लस का 4 ही है। प्लस का कितना है? 4। 3/2 है ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। 5 माइनस ये 5/3 और माइनस प्लस 2/3 कितना हो गया? 7/3। ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद -5/2 कितना है? और उसके बाद कितना है? +4 है। यही बात है। एलसीएम कितना होगा? 6, तो ये 14 हो जाएगा। और ये 2/3 तो माइनस का 15 हो गया और प्लस का 24 हो गया। सही लिखा गया? तो यहां से -1 ये 23 आ रहा है क्या? 23/6 आ रही है आंसर। कुछ गड़बड़ कर दिया?
कुछ जगह की कमी हो गई क्या? रुक जा। ये अपने पास आपने एक ही एरिया माना। एक सेकंड रुक जा, गड़बड़ कहाँ किया समझ में आ गया। प्लस नहीं माइनस है। क्या है? अरे भैया इस पे भी तो ध्यान दीजिए, ये ऐड नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इस दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आ जाएगा? -2/3। तो 5 - 2 कितना हो गया? 3/3 कट के कितना हो गया? 1 और कितना आ गया? 1 4 5 5 - 2 10 - 5 5/2 कितना आ गया? मौखिक आ गया। मौखिक आ गया। एक छोटा सा मिस्टेक पूरी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। समझ रहा है? अरे आया, इससे भी डिफिकल्ट उठा लें या अभी सबर रखेगा? है नहीं? चल जल्दी जल्दी हाथ चलाएगा थोड़ा। हम लोग भी दिन रात इसी में लगे कि कहां से क्या आ रहा है। हमारी दुनिया ही यही, ठीक है? तो हम ज्यादातर टाइम इसी चीज सब में जुड़े रहते हैं। बाकी लोग को हम ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ चलिए करते हैं, फ्री होते हैं तो करते हैं। करते हम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास। उम्मीद करते हैं आसान दिखेगा और फटाफट आप कर लोगे। सर आप बोल रहे थे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताना। अरे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका बच्चे, केवल दूसरा तरीका। अरे कर ट्रेसिंग का दूसरा। अरे भैया हाँ, मैं सब शॉर्टकट बता दो सर आप कि मौखिक कैसे होगा। हाँ, द एरिया, ठीक है, ऑफ द रीजन हमारे पास है x, y। पहला कर दिया आपके पास y² ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ठीक है, एंड आपके पास दिया x² + y² लेस देन इक्वल टू 4x, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ब्रैकेट क्लोज इज। ऑप्शन ए है आपके पास पाई -4√2/3। ऑप्शन बी है आपके पास पाई -4/3। ऑप्शन सी है आपके पास π/2 -2√2/3 और ऑप्शन डी है आपके पास पाई -8/3। पहले तो हम कर्व ट्रेसिंग की बात करने की, कर्व बन कैसा है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस चीज का कर्व है। एक तो हमें दिख रहा है कि एक पैराबोला है, क्या है? दूसरा क्या है? सर्कल है। दूसरा क्या है बच्चे? सर्कल है। क्यों सर? कि जनरल इक्वेशन थोड़ा मोड़ा सर्कल का याद होगा, x² + y² + 2gx + 2fy + c। इलिप्स नहीं है। क्या नहीं है? हो सकता है, उसके लिए हमें सेकंड डिग्री में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? लेकिन हमें तो ये फिलहाल दिख रहा है कि ये क्या है? सर्कल। सर्कल है तो इसका सेंटर क्या है? हाँ, मुद्दे की बात है। सर्कल जो है उसका सेंटर क्या है? देख, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाते चल रहे हैं, कोनिक सेक्शन थोड़ा और बेहतर होते चला जाएगा। सर्कल का इक्वेशन जो होता है x² + y² + 2gx और + 2fy और +c = 0। हाँ है ना? जहां पे सेंटर जो होता है, इसने सही बोला कि सर सेंटर -g, क्या होता है? -g, -f। कहने का मतलब हम सेंटर सीधे लिख रहे हैं। सेंटर होता है माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ x / 2 एंड माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ y / 2। क्या इतनी बात याद रहेगी? तो अगर इस सर्कल को तुम लिखते हो तो यह है x² + y² + 2x = 0। 2x = अगर c नहीं होता है मतलब वो सर्कल ओरिजिन से पास होता है। बताएंगे वहां पे। अगर किसी सर्कल का c क्या है? 0 है, मतलब वो सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन अगर हम इसका सेंटर निकालें तो सेंटर जो आएगा वो क्या आएगा? -2 है +2 है, -4x, सॉरी, माइनस का कितना बच्चे? 4x = 0। हाँ, एक साइड लेके जाएंगे तो -4x हो जाएगा, है ना? तो सेंटर क्या तुम्हें इसका 2, 0 दिख रहा है? क्या दिख रहा है? यानी अगर अब इसका हम फिगर बनाए हैं इस कर्व का, तो ये एक सेंटर, ये देख 2, 0 है, क्या है? लेकिन ये ओरिजिन को भी क्या कर रहा है? टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि c 0 है। क्या है? देखना, यहाँ x भी 0, y भी 0, e भी 0, e भी 0, c = तो c कब आता है? जब सर्कल ओरिजिन से पास होता है। क्या होता है? ये पास तो हो ही रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ f नहीं है तो ये ओरिजिन को टच करके जा रहा है। क्या करके जा रहा है? तो ये ग्राफ जो बनेगा इसका सर्कल का, वो ऐसा, मतलब सर्कल का जो फिगर बनेगा वो ऐसा कुछ होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? और साथ में एक पैराबोला है। साथ में एक जो कैसा पैराबोला है?
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x यानी राइट वाई कैसा, यानी गलती से वो बन गया था लेकिन सही बना था। ये आपका पैराबोला क्या है। अब बात यह है कि ये इस एरिया की बात कर रहे हैं या इस एरिया की बात कर रहे हैं, समझ रहा है क्या, कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। अब इनइक्वालिटी चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, सर्कल अंदर की तरफ है, कोई डाउट, सर्कल अंदर की तरफ कोई डाउट, तो चेक किसको करना है, पैराबोला। किसको, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। यहां 0 रखा, यहां भी 0 रखा, पता चला क्या, नहीं पता चला, तो कोई और पॉइंट रख के चेक कर, एक पैराबोला के नीचे और एक पैराबोला के ऊपर। मान ले यहां रहा होगा 1,0, क्या रहा होगा, तो x के जगह 1 रखा और यहां रखा 0, 0 ग्रेटर देन 2 ना, फॉल्स, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऊपर चले गए, 0,1 चेक कर लिया, क्या कर दिया, 0,1, क्या ट्रू है, हाँ, यानी ये पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा, किधर की तरफ, ये पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा और ये सर्कल अंदर की तरफ जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये वाला बैठा है। क्या ये बात सभी को समझ में आई, कोई कंफ्यूजन है। अच्छा, अगर ये रिक्वायर्ड एरिया है तो ये नीचे वाला भी पोर्शन आना चाहिए, हाँ या ना, लेकिन यहां पे ये बोल दिया कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन, तो ये वाला एरिया हम नहीं लेंगे। अगर नहीं दिया रहता तो इसी एरिया को हम 2 से, क्योंकि ये सिमेट्री है। कहानी समझ में आ रही है। तो उसके लिए हमें अभी क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या चाहिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो हमें पता है 0,0 है ना। तो चल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, तो यहां पुट कर दें, ये हो गया x स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 2x और माइनस का 4x इक्वल टू 0, हाँ है ना। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x कॉमन हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 और 2, तो 0 तो है ही, ये वाला पॉइंट कितना है 2, कॉमा समथिंग रहा होगा, हमें नहीं पता, अल्फा ले लेते हैं, हमें उससे मतलब नहीं। अच्छा एक बात बता, जो इसका वर्टेक्स है वही इसका सेंटर है, वैसे तुम इंटीग्रेट कर ले यहां से लेके यहां तक सर्कल को, और उसमें से किसको सबट्रैक्ट कर दे, पैराबोला को। देख हम थोड़ा अलग तरीका बताएंगे, हम पहले लिख देते हैं जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है, रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेके 2 तक किसको इंटीग्रेट किया बच्चे, सर्कल, और उसमें से हमने सबट्रैक्ट कर दिया 0 से लेके 2 तक किसको, पैराबोला, किसको सबट्रैक्ट कर दिया। लेकिन हम ये जान गए हैं कि चूंकि ये 2 है और सेंटर 2 है, तो ये अब एक ऑक्टेन मतलब क्वार्टर हो गया, क्या हो गया ये, मतलब इसका जो एरिया है ना, इस वाले सर्कल का एरिया, इसका वो है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन, और आर हमें दिख रहा है खुली आंखों से 2, कितना, तो ये कैंसिल आउट होकर सीधा सीधा दिख गया है पाई। बात समझ में आया। अब रही बात पैराबोला की, किसकी, चल ठीक है, माइनस पैराबोला को इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से लेकर 2 तक, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, तो यह आ जाएगा 2x रूट के अंदर, और यहां क्या लगा दिया, तो यहां से एक पाई माइनस रूट 2 तो बाहर बैठ गया, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, इंटीग्रेशन हटा के लिख दिया 0 से 2। अरे आया कोई दिक्कत है, यानी ये आ जाएगा पाई माइनस रूट 2, और यहां हम पुट कर रहे हैं लिमिट, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2, रूट 2 का क्यूब लिख दें, बहुत बढ़िया, रूट 2 का क्या लिख दिया, क्यूब, और नीचे हमारे पास अभी भी 3/2 है, हाँ है ना, माइनस कितना लिख दिया बच्चे, 0 नॉट इंक्लूडेड, यानी पाई माइनस ये आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे 3, और मल्टीप्लाइड बाई इसको हम लिख सकते हैं 2√2, हाँ या ना बोल, हाँ इसको लिख सकते हैं, यानी यहां से ये आ जाएगा पाई माइनस 4/3। क्या ये बात सही लिखा हमने, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8/3, पाई माइनस कितना 8/3, ऑप्शन है क्या, हाँ डी ऑप्शन, पाई माइनस 8/3 बोला गया। देखिए आसान है, बाकी इंटीग्रेशन से आप लेके जा सकते हो, वो भी हमने लिख दिया, इंटीग्रेशन आप यहां से भी कर सकते हो, सर्कल को इंटीग्रेट करके उसमें से सबट्रैक्ट करना, लेकिन जब एक किस्मत अच्छा हो और ऐसा दिख जाए कि जो सेंटर है वही मतलब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा पाई आर स्क्वायर बाई 4 लगाए। अगर मान लिया सेमी सर्कल बनता, क्या बनता, तो क्या हम यहां से लेके यहां तक सर्कल को इंटीग्रेट करते, नहीं, हम पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिखते, समझ रहा है, जैसे ट्रायंगल वाला वैसे ही भी है, हाँ या ना। चल नोट कर फटाफट, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ टाइम अपने गति से चल रहा है, टाइम नहीं रुका है, लेकिन हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं। चले थोड़ा रफ्तार पकड़ते हैं और भागते हैं थोड़ा रॉकेट की तरफ, टेस्ला गाड़ी की तरह चलेंगे अपन। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये भी आसान है, तो उम्मीद करते हैं आप फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। दे एरिया ठीक है ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय
of the region described by x comma y, y square less than equal to 2x and y greater than equal to 4x minus 1. Option A 15 by 64, option B 9 by 32, option C 7 by 32 एंड ऑप्शन डी 5 by 64. चलिए इसको ट्राई कीजिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन चिपका देते हैं. द एरिया ऑफ द रीजन described by A is equal to bracket x comma y x square plus y square less than equal to 1, ठीक है, एंड y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x इज, पहला ऑप्शन है आपके पास पाई बाई 2 माइनस 2/3, बी ऑप्शन है आपके पास पाई बाई 2 प्लस 2/3, सी ऑप्शन है आपके पास पाई बाई 2 प्लस 4/3 और डी ऑप्शन है आपके पास पाई बाई 2 माइनस 4/3. ठीक है, ये चीजें हैं आपके पास. चल फटाफट पहला कर दी क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, y स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पैराबोला है तो छोटा सा फिगर बना ले, ऐसा जा रहा है, हाँ या ना, ठीक है. और क्या है भैया, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 यानी लाइन है, क्या है, अच्छा x 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी दिख रही है 3, अच्छा x 0 पुट किया, सॉरी हाँ x 0 पुट किया तो y की वैल्यू -1, x 0 पुट किया तो y की वैल्यू -1 यानी इधर कहीं, ठीक है. अच्छा और y 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1/4 यानी काफी छोटा, मतलब अप्रोक्सीमेट कुछ लाइन ऐसे जा रहा है पॉजिटिव है, हाँ या ना बोल, सही बात है. हमें एरिया निकालना है, अभी इनइक्वालिटी चेक कर, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अब सभी को अंदाजा लग गया किधर की तरफ, यहाँ 0 रखा तो 0,0 का तो नहीं पता चल रहा है, इधर रख लिया 1,2 1,0, क्या रखा, तो ये रखा 2, ये रखा 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू यानी अंदर की तरफ, हाँ या ना. अच्छा इसके लिए रख ले कुछ भी रख ले, यहाँ पे 1,0 ही रख ले, क्या रख ले 1, तो 1,0 रखा तो 4 - 1 3 आया, 0 3 से छोटा है बड़ा है, फॉल्स हो गया यानी किधर की तरफ, अपोजिट साइड यानी इधर की तरफ, हाँ या ना, ये इधर की तरफ यानी ये वाला एरिया बोला है. कैसे करेगा कैलकुलेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के कैसे करेगा, हाँ सोचना पड़ेगा थोड़ा. क्या डीवाई के रेस्पेक्ट में करना बेहतर है ना, देखना डीवाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे लाइन को, यहां से लेके कहां तक, यहां तक, और पैराबोला को क्या कर देंगे, हटा देंगे, दिखा क्या, खुद ही समझ में आ जाएगा कि डीवाई के रेस्पेक्ट में करना बेहतर है. यानी क्या निकालेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या निकालेगा, कर्व है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू 4x माइनस कितना 1, तो यहां से x की वैल्यू निकालेगा, किसकी, x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, y + 1 डिवाइडेड बाय 4, y + 1 डिवाइडेड बाय 2, y + 1 डिवाइडेड बाय कितना बच्चे 4, यानी ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 दिख गया, सोच ले. ठीक है, अब यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल कितना आ रहा है, हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक 1/2 दिख रहा है और एक 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो हम ये वाला पॉइंट सीधे लिख देते हैं 1/2 कॉमा कितना बच्चे 1, ठीक है. ये वाला पॉइंट कोई बताएगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि सीधा सीधा ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x क्या रखा होगा 0, x क्या रखा होगा, क्या बच्चे इंटरसेक्ट किया था -1 है, ये -1 है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या रख लेंगे 0, ठीक है, ए वाला पॉइंट मान, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, ए वाला ना, थोड़ा दूर बनाना चाहिए था, थोड़ा सा इसको अलग कर लेते, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ए वाला पॉइंट चाहिए, हाँ तो निकालना ही पड़ेगा वैसे y की वैल्यू, क्योंकि हमें लाइन को इंटीग्रेट करना होगा इस पॉइंट से लेके कहां तक बच्चे, इस पॉइंट तक, है ना, तो इसकी y कोऑर्डिनेट भी हमें चाहिए, तो एक पॉइंट हमारे पास यहीं से निकलेगा ना, ये वाली y हमारे कितना आ रहा है, ये वाला -1 आ रहा है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था ना, ये वाला पॉइंट -1 है ना,
ये वाली पार्ट निकाल। अच्छा इसको सॉल्व कर, पहले इसको सॉल्व कर फटाफट थोड़ा। कितना आ रहा है हमारे पास? हमारे अगर एक आपके पास 1/2 है तो दूसरा वाला -1/2 आ रहा होगा ना। एक अगर हमारा 1/2 आ रहा है तो एक क्या आ रहा होगा? यहां से करेगा ना, जैसे कितना लिखेगा इसको 2y²। ये -2 है तो इसको लिखेगा -2y और प्लस का कितना लिखेगा 1। सही बात है। और -1 इक्वल टू कितना 0, तो y को कॉमन करेगा तो ये कितना दिख जाएगा 2y को कॉमन कर लेगा तो y -1 दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? और एक दिख जाएगा आपके पास कितना +1 को 2a + y है, सॉरी हाँ ठीक है। और +1 कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा y -1 इक्वल टू कितना 0। तो एक हो जाएगा y -1 हो जाएगा 2y + 1 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो y = 1 तो यहाँ लिख दिया। ये y = कितना आ जाएगा -1/2। कोई दिक्कत? कुछ रहा होगा यहाँ पे कुछ x रहा होगा, हमें नहीं मतलब, हमें x चाहिए ही नहीं, हाँ या ना। -1/2 यानी हमें जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो बेसिकली हम लाइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां तक? -1/2 से लेके 1 तक। लाइन का dy के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो dy के रेस्पेक्ट में हमें मिलेगा कितना निकाला था अभी? y + 1 / 4 y + 1 / 4 y + 1 ओके सॉरी y + 1 / कितना 4 dy हो गया। अच्छा उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है कहां से कहां तक? सेम इंटरवल -1/2 से लेकर 1 तक। किसको? पैराबोला को। y चाहिए। क्या चाहिए? तो हमारे पास है, इधर चला गया ये y² 2 और यहां क्या लगा दिया dy। कोई कंफ्यूजन? इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। इंटीग्रेट करके क्या कर देंगे? लिमिट पुट कर देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए आगे इसका ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। इसका ऑप्शन आपके पास आएगा सॉल्व होके 9/32। कितना आ जाएगा बच्चे? 9/32। चेक कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा ना? अभी भी बताएं 1/4 बाहर किया, y² 2 + y लिमिट पुट कर दिया, ठीक है। अब चल इस पे आ जाए। क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन, सेंटर्ड एट द, ठीक है। सर्कल है सेंटर्ड एट द ओरिजिन जिसकी रेडियस कितनी है? 1। रेडियस कितनी है बच्चे? 1। x² + y² = 1। अच्छा दूसरा वाला क्या है? पैराबोला। पैराबोला लेकिन वो कहां की तरफ जा रहा है? हाँ पैराबोला के वर्टेक्स कहां है? ये +1 वर्टेक्स कहां है? वर्टेक्स कैसे निकाला? अगर बताना यहाँ पे, अगर x 0 यहाँ पे कोई पॉइंट ढूंढ रहा है, सोच अगर यहाँ पे कोई पॉइंट y² = 4x है, यानी राइट वर्ड बनेगा। कैसा बनेगा? हाँ पहले इधर की तरफ से अब चेक कर लेना। मान लो तुम्हें यहाँ y0 चाहिए। क्या चाहिए? तो y0 कब होगा? जब x की वैल्यू 1 रखोगे। जब x की वैल्यू, तो ये बेसिकली होगा कहां? यहां। किधर की तरफ? किधर की तरफ? देख पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में नहीं है? हाँ इसको थोड़ा दिखेगा y² = -x - 1 ऐसा दिख रहा है। हाँ अब सोच थोड़ा किधर की तरफ? लेफ्टवर्ड। हमें वर्टेक्स बता दे। देख ये तो y² हमने लिख दिया लेफ्टवर्ड, लेकिन बन कैसे रहा है? शिफ्ट। हाँ शिफ्ट किधर होगा? हम यही पूछना चाह रहे हैं। होगा थोड़ा। क्या ये जो होगा, ये पैराबोला जो है वो इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा? इस तरफ बनेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? इसी से जाएगा, इसी से अंदर जाएगा, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ऐसे जाएगा, ऐसा है। सोच थोड़ा सा। y² = 1 - x है, यानी ये बात तो तय है कि अगर x नेगेटिव है तो ये लेफ्टवर्ड बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? अगर x - 1 लिख देते, इसको क्या लिख देते? तो x की क्या वैल्यू पुट करते? तुम 0 लाने के लिए y क्या पुट करते? अगर x की थोड़ा सोचना, खुद ही समझ में आएगा कि अगर आप मान लो ऐसा बनाते हो, देख x = 1 पे ही ये y 0 होने वाला है, ये बात तो तय है। अब अगर 1 से 0 होने वाला है, यहां पे 0 होने वाला है, तो अगर तुम राइट वर्ड बनाओगे तो इधर की तरफ जाएगा। कोई एरिया बाउंड हो रहा है क्या? नहीं, तो खुद ही समझ आ जाना चाहिए ना कि इधर की तरफ जाएगा। हाँ या ना बोल। अब बात है कि क्या ये यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? अरे हाँ या ना? क्या यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो काम ही खत्म हो जाएगा। चेक कर लें। कैसे चेक करें? x² + y² = कितना बच्चे? 1। और यहां से y² की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 - x।
तो y स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस और इज इक्वल टू कितना 1। वाई स्क्वायर ही तो डाला। y स्क्वायर ही तो है पूरा। अच्छा वाई स्क्वायर, ये सॉरी तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, x इक्वल टू 0 और तो x इक्वल टू ये तो 1 है और एक x क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी ऑब्वियस ही बात है यहीं पे कट कर रहा है, यहीं तो x 0 होगा। अरे हाँ या ना? यानी ये ऐसे जा रहा है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? अब बात आई कि कौन से एरिया की बात कर रहे हैं। हाँ अब ये सुन ले, हाँ थोड़ा फिगर कर दे दीजिए, एक ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, हाँ तो कौन से एरिया की बात हो रही है? इनइक्वालिटी पे चलेंगे। सर्कल डेफिनेटली अंदर की तरफ है, कोई डाउट? हम पैराबोला पे चेक करना चाहते हैं। किसको? पैराबोला के लिए हम सबसे पहले 0,0 ही रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? अंदर की तरफ है 0,0, 0 रखा, यहां भी 0 रखा। 0 1 से छोटा है क्या? हाँ, ये भी अंदर की तरफ है। किसकी तरफ है? बहुत बढ़िया। कोई और पॉइंट जिसके बारे में आप सोच रहे हो? जैसे मान लो ये 1 है और ये भी आपका कितना है? 1 ही है। तो यहां बीच में कोई पॉइंट रहा होगा, यहां पे कोई एक पॉइंट मान लेना जो चेक करने के लिए हम लेते हैं। ए अगर 1 है, ई भी 1 है, तो बीच में कोई 1.5 रहा होगा। थोड़ा यहां रख के देखेगा 1.5 का स्क्वायर कितना? 2.25। अच्छा अब 1 माइनस 1.5 कैसा आ गया? 0 पॉइंट समथिंग। क्या ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है ना, नेगेटिव है। तो फॉल्स है तो ये इधर की तरफ नहीं जाएगा। समझ रहा है? अगर मन में कंफ्यूजन होगा तो तब ये एरिया किधर की तरफ जा रहा है बच्चे? अंदर की तरफ। किधर की तरफ? अब बात ये है कि इस एरिया को हम कैलकुलेट किसके बीच में? इस दोनों के बीच ही में पूछ रहा है। तो इस दोनों के बीच में कितना एरिया कवर्ड है? केवल ये वाला पोर्शन और केवल ये वाला पोर्शन। हाँ या ना? तो क्या करें? किसमें से किसको सबट्रैक्ट करके बस ये बता दे। सेमी सर्कल में से पैराबोला को हटा दे। y के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में? बहुत बढ़िया। काम कर लोगे क्या? कोई दिक्कत है? या dx के रेस्पेक्ट में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे? ओके ठीक है, तो कर लो। 2 कर देना, लेकिन ये बात याद रखना, ये तो आपने पाई स्क्वायर बाई 2 कर दिया, सेमी सर्कल निकाल लिया। उसमें से आप इसको क्या कर रहे हो? हटा रहे हो। क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, निकाल लो, आंसर मैच कर लो। एक सेकंड रुक जा। हमसे पूछ क्या रहे थे? एरिया ऑफ द रीजन। अरे नहीं, एक एरिया पैराबोला तो होगा ही होगा, यहां से लेके यहां तक। तो इसको और ये वाला एरिया भी तो हमारा ऐड होगा। हाँ, कंडीशन तो दिया नहीं है ना कुछ इसमें, तो नहीं दिया है तो ये वाला एरिया तो सेमी सर्कल हो गया। और उसमें केवल इस पैराबोला के एरिया को क्या कर दे? ऐड कर दे। घटाने वाला झंझट भी खत्म। समझ में आ रहा है? किसी केवल पैराबोला के एरिया को क्या कर दे? ऐड। कैसे निकालेगा पैराबोला के एरिया को? यहीं से निकाल लेना, 0 से 1 इंटीग्रेट कर देना। क्या कर देना? इंटीग्रेट कर देना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लिख देना पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई कितना बच्चे? 2। और प्लस यहाँ ऐड कर देना एरिया ऑफ पैराबोला। एरिया ऑफ पैराबोला कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? 2 से। हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं, आपकी इच्छा, आप जैसे भी जाना चाहें, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसमें वो पूरा नहीं आ जाएगा? अच्छा एक बात बता, अगर y के रेस्पेक्ट में करता है तो ये वाला कोऑर्डिनेट 0 है, समझ रहे हो? तो उससे बेहतर है ना कि ऐसे चला जाए। हाँ क्या बोल रहा है? अच्छा तो मोबाइल कैमरा निकाल, जल्दी कर, जल्दी नोट कर फटाफट। ठीक है बेटा, दें। अब इनकी इच्छाएं जो है उनको पूरी कर दी जाए। जैसे इनके कहना है कि सर ढेर सारा मॉड ले लो सर, ढेर सारा मॉड सर बहुत परेशान कर रहे हैं सर। ठीक है, तो ढेर सारा मॉड लेते हुए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है आपके पास मॉड 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 द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y is equal to x minus 1 mod and y is equal to
3 माइनस मॉड एक्स, 3 माइनस कितना दिया है मॉड एक्स इज, ऑप्शन ए जो है वो दिया है 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बी है आपके पास 2 और सी है आपके पास 3 और डी है आपके पास 4। ओके, अब मुझे कोई बताएगा कि पहली बात जो ऐसा है, ये कितने कर्व दे रहे हैं। अगर ये y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 की बात करें और y इक्वल टू 3 माइनस मॉड एक्स की बात करें, कितना कर्व दे रहा है, हम इसमें इंटरेस्टेड है। 4 कर्व दे रहा है। कितना कर्व दे रहा है, क्यों दे रहा है? एक माइनस के साथ खुलेगा और एक, लोग तो वैसे ही डरा रहा था तुम, है ना। देख कितना आसान। सर वो क्वेश्चन में ना एक ही फंक्शन में 3-4 मॉड लगे हुए थे। ओ एरिया का क्वेश्चन नहीं होगा दे एरिया दी, का ही था सर वो। एरिया में 3-4, हाँ तो इसमें भी 3-4 है वैसे, नहीं, लेकिन प्लस माइनस के साथ। हाँ। अच्छा वो समझ गया, वो अलग चीज है, बताएंगे बता, वो अलग चीज है। नहीं नहीं वो अलग चीज है बता रहे हैं, रुक जाओ भी बताएंगे। हाँ पहले इसका y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, दो कर्व दिखेगा, एक दिखेगा y इक्वल टू x माइनस 1 और एक दिखेगा y इक्वल टू 1 माइनस x। उम्मीद करते हैं समझ आए। यहां से भी कितना दिखेगा बच्चे, 2। y इक्वल टू दिखेगा आपको 3 माइनस x और y इक्वल टू दिखेगा 3 प्लस। कहां से गुजरेगा, ऑब्वियस ही बात है, x1 पुट करेंगे y क्या हो जाएगा 0, तो x यहां मार्किंग कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, अप्रोक्सीमेट ऐसा जा रहा है। ठीक है, 1 पुट किया y कितना हो गया 0, यहाँ पे ऐसा है क्या, तो एक लाइन आपके पास, हाँ कैसे गुजरेगा ये भी तो समझ, बक्सा बना ले क्या, डायरेक्ट हम लिख दे, x 0 पुट किया y 0 पुट किया, x कितना आया 1, y 0 पुट किया x कितना आया 1। अच्छा, और उसके बाद y 0 पुट किया, x 0 पुट किया तो y कितना आया -1, यानी ऐसा, हाँ है ना। यानी पहला ग्राफ ऐसे जा रहा है थोड़ी देर के लिए, पक्का कुछ गड़बड़ तो नहीं क्या? सर ये 1 से ऐसे। अच्छा वो अभी बनेगा, ठीक है, वो बाद में मॉडिफाई कर लेंगे, इतना ठीक है। अच्छा दूसरा हमारे पास है, x को 0 पुट किया y कितना आया, x को 0 पुट किया y कितना आया 1, ठीक है, y को 0 पुट किया x कितना आया -1। अरे हाँ, यानी ऐसा जाएगा, अरे हाँ है ना, ठीक है। चल अब इधर आ जाए, x को 0 पुट किया y कितना आया 3, 1 2 3 इधर कहीं। अच्छा y को 0 पुट किया x कितना आया 3, यानी इधर कहीं, हाँ या ना, यानी ये लाइन ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा इधर आ जा, फिर x को 0 पुट किया y कितना आया 3। अच्छा x को 0 पुट किया y कितना आया -3, यानी ये ऐसा कुछ जाएगा इधर की तरफ। एक सेकंड, x 0 पुट किया y कितना आया 3 और y 0 पुट किया x कितना आया -3, इधर की तरफ ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब इनका एरिया, इनका क्या करना है, अब कौन सा एरिया, अब इस पे थोड़ा ध्यान देना। मॉड है तो हमारे पास ए वाला कर्व कहां से जाएगा, यहां से लेके यहां तक, और ये फिर यहां से कैसे चला गया ऐसे, फिर यहां से कैसे चला गया ऐसे, और यहां से कैसे चला गया ऐसे। बोल आया, कोई दिक्कत इसमें? अरे दिख रहा है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये वाली आ रही है। अरे ये भी देखना है कि भैया ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये भी तो देखना है, मॉड है ना भैया, तो x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी x ग्रेटर देन 1 के लिए कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, x ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए बनेगा, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया ना बच्चे। अरे नहीं आया, अच्छा पूरा बताना पड़ेगा क्या, नहीं समझ। अरे ये जो ग्राफ बना है पॉजिटिव कब खुला है, जब x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये यहीं से शुरू होगा ना, ये तो हम ड्रॉ करने के लिए दिखाया ना ऐसा। अच्छा एक कब मिला है, जब ये लेस देन 0 रहा है, क्या रहा है, यानी x -1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x लेस देन इक्वल टू कितना है 1, 1 से छोटे के लिए ग्राफ बना है, किसके लिए 1 से, तो दूसरा वाला ग्राफ किधर बनाया था हमने 1 - x वाला, ये वाला, अच्छा ए वाला, ठीक है, तो कोई बात नहीं इधर बना लिया। एक और कौन सा बनाया था x -1 वाला, ए वाला था क्या, हाँ, तो ये भी आपका 1 से किसके लिए, ये देख इधर की तरफ जाएगा, -1 से सॉरी 1 से छोटा, 1 से दिख रहा है, 1 से क्या छोटा, इधर की तरफ ये नहीं जा रहा है, इधर की तरफ ये इधर की तरफ इधर ही जाएगा, हाँ या ना,
उसी तरीके से सिमिलरली दूसरा वाला ग्राफ जो आएगा वो यहीं तक जाएगा और ये वाला ग्राफ भी यहीं तक जाएगा। थोड़ी देर के लिए समझ लेना, चेक कर लेना, बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला एरिया आप कैसे निकालने की बात आई है। कोऑर्डिनेट्स तो मिल जाएंगे। सारे के कोऑर्डिनेट्स, ए हमारे पास 1,0 है, ठीक है, और ए वाला पॉइंट हमारा -1,0 है, ठीक है, -1,0 है, -1, यहाँ पे ए वाला पॉइंट हमारे पास 2 दिख रहा है, हाँ ठीक है, हमें दिख रहा है अप्रोक्सीमेट -1,2। ए वाला पॉइंट कितना दिख रहा है? 3,0,3, ठीक है। ए वाला पॉइंट कितना दिख रहा है? 2,1, ठीक है, चलो 2,1 दिख रहा है, ओके। फिर भी कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम, इसमें इंटरेस्टेड है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल के आ गया वैसे, ठीक है। चलो ट्रायंगल बन जाएगा। इनका कहना है कि सर ए वाला एक छोटा सा ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। मान लिए ए वाली दूरी हमें पता है क्या? सर ये तो रेक्टेंगल नहीं बन रहा। अच्छा, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ओके। क्या ए वाली डिस्टेंस और ए वाली डिस्टेंस बराबर है? कहीं लिखा है? नहीं। इतनी जल्दी भी नहीं है। अच्छा चल, मान लिया कि इसको ट्रायंगल बना लिया, इसका तो निकल गया, इस वाले का क्या करेंगे? जाना ही पड़ेगा। ऊपर वाले को माइनस कर देंगे नीचे वाले से। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस। तो फिर इसका क्या? हाँ, जब ऊपर वाले को लोगे तो ये भी एरिया आ जाएगा ना बच्चे, तो फिर इस वाले ट्रायंगल को घटा लेंगे, है ना? हाँ ठीक है, एग्जाम में जैसे दिमाग चलेगा वैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल बेहतर ऑप्शन ये है कि हम एक काम करें, हम जो लिख रहे हैं समझ रहे हैं, ये -1 है ना, -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके हम इस वाले लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं होगा, लाइन ही है, आसानी जाए, कोई और तरीका दिख नहीं रहा है। इसको इंटीग्रेट करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां तक जब हम जाएंगे ना, यहां तक इस वाले लाइन में से इसको घटाना पड़ेगा और फिर इस वाले लाइन में से इसको घटाना पड़ेगा, 3 इंटरवल में जाना पड़ेगा, यानी -1 से कहां जाना पड़ेगा? 0, प्लस 0 से कहां जाना पड़ेगा? 1, और प्लस 1 से कहां जाना पड़ेगा? 2, ऐसे जाना पड़ेगा। -1 से 0, ठीक है, 0 से 1 और 1 से कहां जाना पड़ेगा? 2। क्या ये बात समझ पा रहा है? अब बात रही इक्वेशन लिखने की, किसकी? हाँ, ये वाली किसकी इक्वेशन थी बच्चे, कोई बताएगा? -1 से 0, 3 + x की थी, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 3 + x। क्या लिख दिया बच्चे? और इसमें से हमें घटाना पड़ेगा इस वाले लाइन, एक इसका था, दूसरी थी 1 - x की, किसकी? ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया 1 - x और यहां लगा दिया dx, ठीक है। अब 0 से 1 पे चले, किस पे? हाँ, डायरेक्ट मत कर देना, जो इन्होंने बोला था कि सर यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर लिया। अगर डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसको और इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बेहतर यह है कि आप इसको ले लो और इसको ले लो, ठीक है। तो 0 से लेके कहां चले गए हम? 1 तक। ये वाली लाइन कितनी थी बच्चे 0 से लेकर 1 तक? 3 - x, कितना? 3 - x। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया? नीचे वाला लाइन, ये किसका था? 1 - x या x - 1? x - 1, कितना? x - तो यहां लिख दिया x - dx। अच्छा, अब आ जाए इस पे, लास्ट वाले पे, 1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 तक यही वाली लाइन है जो अभी लिखा, कितना? 3 - x। क्या लिखा? 1 से लेके 2 तक 3 - x, ठीक है, 3 - x, और इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको किया? 1 - x को, जहां तक हमें याद है। सोच ले कि ये x - 1 है तो दूसरा क्या रहा होगा? 1 - x रहा होगा सर, x - 1 ही रहा होगा। दूसरे वाले में 1 - x होगा। अच्छा, इस वाले में हाँ, 1 - x होगा। लाइन का इक्वेशन यही लिख देना चाहिए था। 0 से 1 आपके पास है 3 - x और -1 - x, ठीक है। 0 से 1 वाला 3 - x और माइनस कितना? -x + यानी 1 - x। ये वाला हमने उल्टा लिख दिया, ठीक है। ये कितना लिखना पड़ेगा? 1 - x। तो ये आपका x - 1 ये x - 1 होना चाहिए, लास्ट वाला कितना होना चाहिए? x - 1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, इंटीग्रेशन आसान है, बस गलती जो होनी है वो कहां होनी है? लिमिट पुट करने में। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना पहले। हाँ, ये 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। डायरेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। 3 - 1 2, तो 2x और +x और +x। ब्रैकेट खोल रहे हैं माइनस। अरे बच्चे ब्रैकेट खोल रहे हैं ना। 3 - 1 कितना हो गया? वो तो हाँ, तो सर x क्यों आएगा? माइनस है ना, बीच में मल्टीप्लाई नहीं होगा। अच्छा, ये सॉरी, 3 - 1 2 हो गया। अच्छा, ये आगे चला गया था ना, प्लस का 2x आएगा भैया, आएगा आएगा आएगा। सही जा रहे थे, थोड़ा जल्दी चल गया, हाथ स्लो रह गया।
3 माइनस 1 2 हो गया और a प्लस x और प्लस x कितना हो गया 2x। अच्छा प्लस यहाँ आ जा 0 से लेके 1 तक 3 माइनस 1 कितना हो गया फिर 2 और माइनस माइनस प्लस x हो गया खत्म। सही है। अच्छा प्लस a हो गया 1 से लेके कहां तक 2 तक 3 माइनस प्लस 1 4 हो गया और माइनस x और माइनस x ये भी खत्म हो गया क्या? नहीं माइनस 2। अरे भैया हम खत्म करने पे तुले हुए हैं क्या? इधर वाला चेक कर तो माइनस एक खत्म हो जाएगा। ठीक है अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट। ठीक है चल भैया लिखते हैं 2x प्लस केवल x स्क्वायर लिख दे। दिख गया सभी को? नहीं लिखा अभी इसको अभी ऐसे गर्दन टेढ़ा किया हुआ जाए जो बन हाँ ये 2x हो गया x स्क्वायर बाई 2 2 2 कैंसिल आउट हो गया केवल x स्क्वायर हो गया प्लस का यहाँ क्या हो गया 2x 0 से लेके 1 तक प्लस ये कितना हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी कितना हो जाएगा 1 से लेके 2 तक। संभाल के लिमिट पुट करना। 0 खत्म 0 क्या हो गया खत्म हाँ है ना माइनस 2 प्लस 1 और बाहर लगा है माइनस। अरे रे यही गड़बड़ करता था। 0 माइनस माइनस 2 और प्लस कितना हो गया 1 प्लस ए हो गया 2 माइनस 0। ठीक है और प्लस ए हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 4 माइनस 4 माइनस ठीक है ए माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 हाँ है ना और प्लस का कितना 2 और ये हो गया 8 माइनस 4 कितना 4 माइनस 3 4 माइनस 3 कितना आ गया 1 तो ये कितना आ गया 4 स्क्वायर। बोला है ये आपके पास आया 4 स्क्वायर सफल और मॉड समझ में आ रहा है। देखिए सिंपल सा है वही 9th क्लास वाला x0 पुट को y निकाल y0 पुट कर x निकाल पहले लाइन ड्रॉ कर ले और फिर कंडीशन को सेटिस्फाई करा ले कि किसके लिए वो ग्रेटर देन 0 है और किसके लिए वो लेस देन 0। ठीक है चल नोट कर फटाफट। तो ये सही है ना इसका तो पूरा ही है। ठीक है बाकी चीजें आप देख लेंगे कम से कम 20 25 30 क्वेश्चंस और लगा लेंगे इस पे अलग अलग कर्व देख लेंगे खास करके लॉग के जो कर्व होंगे लॉग के 1-2 क्वेश्चन काफी अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है उसको करें और मॉडुलस फिर से थोड़ा सा अगर मॉडुलस में उलझना चाहते हैं। ठीक है चलिए मिलते हैं।